सबसे पहले तो हत्यारा पकड़ा गया। हाँ, किसी के घर में विपत पड़ गया है, अब उस विपत को आप लोग पेट्रोल और डीजल छिड़क के आप इधर उधर को आग लगा रहे हैं, इस सरासर गलत है। भी हत्यारे हैं वो सारे उधर के ही लोकल है और उनको जल्द ही चिन्हित कर लिया गया है और उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। हाँ, तो ये लड़ाई जो है पैसों की लड़ाई थी, पैसा कोई किसी का लेके नहीं गया है, सब यहीं रह गया है। तब वो जो लड़का जिस तरह से किया है उसको बहुत बुरा अंजाम मिलेगा। मुकेश सहनी के पिता का जब से हत्या हुआ है उसके बाद से जो है हमारे साथ अभी समीर चौधरी है, इनसे हम जानेंगे, पूरा अपडेट लेंगे कि इस केस में अभी तक क्या कुछ चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, ये तो बहुत दुखद घटना है, सबसे पहले हम बता दें। और आज हमारे साथ एक भाई बैठे हैं जो कि ये साहनी जी के ये रिलेटिव से हैं। रिलेटिव है जी, ये रिलेटिव हैं, उनके ही रिलेशन के हैं और भाई बहुत भावुक है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि ये हत्या जो है ये कोई जाति विशेष हत्या नहीं है, ठीक है। खुलासा यही हो रहा है जो कि सबसे पहले तो हत्यारा पकड़ा गया। हाँ, वो जो वहाँ पे जो तिरिंग पाँच करने गया था, जो तुम गाड़ी छीनने गया था उनसे, और रहा जो बात यहाँ पे हो रहा है कि भैया पैसा का लेन देन है। अब का है, अगर समीर चौधरी बोलेगा तो लोग को लगेगा का है, नहीं है। तो डायरेक्ट हम भाई से ही पूछवा रहे हैं। भाई, कौची नाम है, बताओ आपका क्या नाम है? मेरा नाम आजाद कुमार सहनी हुआ। अच्छा, और हम इस घटना से बहुत ही दुखित हैं। जो भी आपराधिक तत्व हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये बहुत ही घोर घोर निंदनीय अपराध है। बीच रात में आप किसी के घर में घुसकर आप एक क्या बुजुर्ग लगता है मुकेश सहनी आपका? मुकेश सहनी हमारे रिलेशन में है। हमारे पिताजी भी पार्टी में काम कर रहे हैं और हम भी पार्टी में काम करते कौची हैं। नाम है आपका पिता? क्या नाम है पिता? मेरे पिताजी का नाम अजय कुमार बिंदुआ। बिंदु हुआ। हाँ। अच्छा, तो ये घटना के बारे में आपको क्या जानकारी है? हमको जहाँ तक कि गांव वाले से और न्यूज़ के माध्यम से सुनने आ रहा है कि वो गरीब लोगों की मदद करते थे पैसा के लेन देन में। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि किन्हीं को ज़रूरत पड़ता था तो पैसा लेके जाते थे कि हम आपको वापस कर देंगे। वैसे ही कुछ मैटर में जैसा पता लगता है कि वो किन्हीं को पैसा दिए थे और वो शायद सामने वालों ने पैसा वापस करने में असमर्थ होंगे। होता क्या है ना कि वो वहाँ पे आम मतलब कोई गरीब है, कोई मान पैसा के मांग है, तो वो निस्वार्थ मन से दे देते थे। अब अगला के मन में क्या रहता था नहीं रहता था ये नहीं जान रहा। ये जो बात है ना, रात के अंधेरों की बात है। एक वो आदमी है जो कि पैसा लेता है उनसे, और वो पैसा लेने के अवजे में वो अपना गाड़ी गिरवी देखे जाता है कि भैया मालिक गाड़िया तू रखा, जखनी पैसा हम देबुआ गाड़िया ले जेबुआ। तो ये आदमी के दिमाग में क्या चला नहीं चला कि पैसा देने के लिए नहीं सोचा और डायरेक्ट पहुंचता है उनके घर पे। शराब भी पिए हुए था और वहाँ पहुंचने के साथ दिमाग में ये चलाता है कि कैसे हमारा ये गाड़ी इनसे छीन के ले जाना। अब गाड़ी छीन के ले जाना इसका मतलब तो आप गुंडई दिखाने पहुंच गए थे। अब वो दिखाने के क्रम में अगर मान लीजिए कि वहाँ से अगर कुछ लोग बोल रहे होंगे या हल्ला हुआ होगा कि देखा देखा ऐसे हुआ। अब उस मुठभेड़ में अब जिस तरह से ये अब कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी जी के घर से फौरा कोची था, हम तो नहीं मान रहे भैया। अगर ये पहले से मनसा बना के गया था कि हमारा भैया इनका से माइक कुछ छीन लेना है, तो हमारा पास कुछ रहेगा था नहीं इनसे माइक बा छीने पाएंगे। तो घटना ये है कि भैया, लेकिन हाँ, प्रशासन के तो भैया हम सलाम हमेशा करते हैं। पुलिस प्रशासन जो है ना हमेशा एकदम एक्टिव रहते हैं। तुरंत गिरफ्तार कर लिए, तुरंत पूछताछ हो रहा है, तुरंत उसको रखा गया है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग इसको बोल रहे हैं कि मतलब जंगल राज है, तो नीतीश कुमार खचरा है, तो मतलब कि मोदी जी, मतलब जो इधर उधर की बात कर रहा भैया, हम उन सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि किसी के घर में विपत पड़ गया है, अब उस विपत को आप लोग पेट्रोल और डीजल छिड़क के आप इधर उधर को आग लगा रहे हैं, इस सरासर गलत है। तो क्या लगता है आपको जो जानकारी मिली है उसके बाद मुकेश सहनी को इस बात की जानकारी थी कि हमारे पिता जो है पैसे लगाते हैं सूद पे? वो तो उनको इतना पता है कि वो पैसे का लेन देन गरीबी लोग में ऐसे निस्वार्थ भाव से करते थे। उनका कोई ये भाव नहीं था कि हमको उनसे पैसा वापस रिकवर करना है। और मुकेश सहनी जी यहाँ नहीं थे, वो अपने निजी काम से मुंबई गए हुए थे। उनको उतनी जानकारी नहीं थी। उनको भी गांव के लोगों के द्वारा जानकारी मिली कि उनके पिता की निर्मम हत्या कर दी गई है। तो जैसे ही उनको सूचना मिले वो मुंबई से पटना आए और उसके बाद पटना से दरभंगा भी गए। अभी उनकी बातचीत गृह मंत्री से भी हुई है। सारे लोगों ने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा और कठोर से कठोर सजा होगी उनको। मुकेश सहनी तो मुख अग्नि भी दिए हैं, लेकिन कभी सोचे थे कि हमारे पिता के साथ ऐसा घटना हो जाएगा? इतने बड़े चेहरा हैं, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी। अब ऐसा तो कोई नहीं सोचता कि इतने बड़े नेता होकर उनके पिता की ही हत्या हो जाए। ये तो कोई नहीं सोचता। ये तो कानून व्यवस्था को सोचना चाहिए कि इतने बड़े नेता बिहार के हैं और उनकी पिता की हत्या हो जाती है तो कानून व्यवस्था पे सवाल तो उठता है ना। कानून पे सवाल कब उठेगा? जब कानून कुछ नहीं करता है तब। अब अभी मर्डर हुआ, 24 घंटा के अंदर में गिरफ्तार हुआ। 24 घंटा के बाद रहता तो एगो बात है कि भैया अगला सुतल हलवा।
तो हम प्रशासन को भैया दम बहुत अच्छा कह रहे हैं कि हमारा बिहार प्रशासन दम एक्टिव है, यूं एकदम। पहले तो पुलिस का बयान आता है इससे पहले कि चोरी का मामला है, कोई चोरी करने गया था। चोरी का ना मामला हाल है, वो गाड़िया चोरा भी ना गया था। वो जब पैसा तुम दिया था रे चोर के जाना, तो तू गाड़ी चोरावे काहे गया? और चोराने के साथ ये अपना दिखा रहा है ऐसे कि हम भैया गाड़िया छीन के ले जाएंगे। उतना औकात था तोरा छीने के? चल गया ना हाथी के गान में। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो हाजीपुर में भी बहुत तरह का ऐसा घटना हो रहा भैया। अब हम सिद्धि लांडे मनु महाराज जी का हम तो मांग करते हैं कि बिहार में फिर एक बार लाइएगा। ये तुरंत जंगल राज में तुरंत वो आग लगाएंगे, जैसे कैसे दियर पे मार दम ढड़ा 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 उड़ा दिए थे गेसिंग खेले वाला सबके। हाँ, तो हम चाहते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे एसपी साहब फिर से वापस आ जाए। और ये कब होगा तो नीतीश कुमार जी तक ये सब बतवा जाएगा था ना। बाकी भाई है, हम लोग हैं, कुछ और भी साहनी परिवार से लोग मिलेंगे तो हम लोग इस चीज़ का आवेदन देंगे कि हम लोग का मांग है कि मनु महाराज सिद्धि लांडे जैसे एसपी को फिर से पटना में लाया जाए, ताकि हम लोगों मतलब युवाओं का मतलब एक शान था जी। मतलब लगता था कि हम बिहार से हैं और मतलब बिहार के हमारे एसपी हैं, जहाँ भी रह रहे हैं वो नामे कर रहे हैं। तो हम मांग कर रहे हैं उन लोगों का। लेकिन लगातार लोग विरोध कर रहे हैं, नीतीश कुमार का हो चाहे बिहार सरकार का हो, कि सुशासन बाबू ये जंगल राज है। अब सुशासन बाबू जंगल राज है, अगर नहीं पकड़ाता अगला को अगर सज़ा नहीं मिलेगा तब एगो बात होगा। या ऐसे भी देखिए, हम लोग के खाली बोल देने से कुछ नहीं ना होगा। हमने तो बहुत बड़का नेता का बाल बच्चा है नहीं, समाज के लिए बोलते हैं, समाज को अच्छाई दिखाते हैं। ये लड़ाई जो है पैसों की लड़ाई थी, पैसा कोई किसी का लेके नहीं गया है, सब यहीं रह गया है। तब वो जो लड़का जिस तरह से किया है उसको बहुत बुरा अंजाम मिलेगा। अब बाकी जो ये सोच रहे थे कि ये साहनी है तो ये कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, बेटा तुमको पता चल जाना चाहिए कि कोई जाति धर्म कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन बात की बात है समाज बहुत कुछ कर देता है। हाँ, तो जितने भी लोग हैं हत्यारे इसमें शामिल है, वो सारे लोकल हैं वहीं के। हाँ हाँ, जो भी हत्यारे हैं वो सारे उधर के ही लोकल हैं और उनको जल्द ही चिन्हित कर लिया गया है और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। तो देखिए, ये पूरा अपडेट है जीतन सहनी हत्याकांड मामले में, जो कि मुकेश सहनी के पिता थे। शायद उन हत्यारों को उस समय पता नहीं था कि ये इतने बड़े आदमी के पिता हैं जिनका हम हत्या कर रहे हैं, और ये कभी सोचे भी नहीं होंगे। बाकी आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।